चलिए पहला क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। नहीं, 6 cm त्रिज्या का वृत्त तो आप लोगों ने खींचा ही होगा कभी न कभी। 6 cm ले लेते हैं। क्या ऐसे ही ना बनाए थे? बोलो, बोलने में डर काहे लगता है? ये केंद्र हो गया हमारा O, ठीक है। केंद्र से 10 cm दूर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे P ले लेते हैं, ठीक है। अब P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हम लोगों को खींचना रहता है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसे हम लोग आधा से ज़्यादा ले करके यहाँ से O से जो भी हो, ये 10 cm है ना, तो इसे 5 से ज़्यादा ले करके इस साइड घुमा देते हैं। इसे 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं इसको, OP को, और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ये जहाँ भी दोनों एक दूसरे को मिलाएंगे वो आधा भाग हो जाएगा। इस रेखा का आधा भाग में क्यों बांटते हैं उसका अभी निष्कर्ष पता चल जाएगा, ठीक है। अब जहाँ भी इसको ये काटता है वहाँ पे प्रकार को रख करके देख लेते हैं कि क्या ये पूरा पूरा आधा आधा बटा हुआ है कि ठीक है, बटा हुआ है ना। इसको हम लोग ऐसे घुमा देते हैं यहाँ से पूरी तरह से, और ये पहले से जो वृत्त बना है उसको जहाँ भी काटता है वही स्पर्श बिंदु होता है, ये स्पर्श बिंदु होता है। और जो बाहरी बिंदु है P से, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। वेरी गुड, आप लोगों को भी याद है। और यही स्टेप होता है, अगर स्टेप लिखना है तो यही स्टेप होता है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया क्या, पहला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, वृत्त खींचा। कितना cm? 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वही लिखते भी हैं स्टेप 1 में। उसके बाद O से P 10 cm की दूरी पर P ले लिया गया है ना। OP को 2 बराबर भागों में बांटा गया, जो यहाँ पर कोई एक बिंदु आप ले सकते हो, जैसे मान लो ये AB है, इसको Q ले सकते हो, और Q को केंद्र और O को त्रिज्या मान के एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले से निर्मित वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, और P से A और B को मिलाया। यही जो है AP और BP जो है अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, ठीक है। यही स्टेप होता है। स्टेप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हम लोग अगला देखते हैं, इसका सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि 4 cm त्रिज्या के वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। 2 वृत्त बनाते हैं हम लोग, एक तो 4 cm का, सकेंद्रीय मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए। इसको आप लोगों ने बनाया था ना? चलो 4 cm हो गया, बीच में बना लेना एकदम। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 2 ठो, एक पहले केंद्र ले लीजिए, मान लीजिए O है, ये 4 cm त्रिज्या का वृत्त है ना। अब इसी के बाहर एक 6 cm त्रिज्या का वृत्त, केंद्र वही रहेगा, वृत्त इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 6 cm का हो गया। और यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए ऐसे। 2 वृत्त हो गया, एक 4 cm त्रिज्या का, एक 6 cm त्रिज्या का। अब क्या करना है कि बाहरी जो वृत्त है इसके किसी एक बिंदु से, तो मान लो एक बिंदु यहाँ हमने ले लिया है P, और O को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी बिंदु को
आपको जब O से जोड़ेंगे तो इसी बिंदु से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। इस बिंदु से यहाँ स्पर्श रेखा की क्या करनी है, रचना करनी है। तो आप कैसे करेंगे, वही चीज़, इसको दो भाग में बांटते हैं, है ना। इसीलिए इस रेखा से आधे से ज़्यादा लेकर के हम इसे यहाँ से घुमा देते हैं और एक जो दूसरा छोर है वहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं, और जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें मिलाने के क्रम में इस रेखा को जहाँ विभाजित करती है उसी को हम लोग मानते हैं कि ये आधा आधा बटा हुआ है। इसका जांच भी आप कर लीजिएगा जब अन्य वृत्त खींचिएगा। देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ भी देख लो ठीक है, तो इसको क्या कर दो तुम ऐसे घुमा दो, है ना। अब ये जो है सो हमारा मिल जाता है। छोटे वाले वृत्त को जहाँ भी ये कट करता है ना वही स्पर्श बिंदु होता है। ये प्रक्रिया लगातार सारे प्रश्नों में है, इसलिए इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, वही स्पर्श बिंदु है और बाहरी बिंदु से इसे मिलाने पर यही स्पर्श रेखा हो जाती है। मान लो ये A है और ये क्या है, B है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 3rd नंबर इसका। ये कहता है कि 3 cm त्रिज्या का वृत्त खींचिए, इसकी बढ़ाए गए व्यास से केंद्र पर 7 cm की दूरी पर स्थित दो बिंदु PQ लीजिए। एकदम बीचों बीच 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। यहाँ से 3 cm माप लीजिए स्केल पर, ठीक है। एकदम बीच में लीजिएगा, सेंटर में, क्योंकि दोनों तरफ 7-7 cm बढ़ाना है। सेंटर हो रहा है, नहीं थोड़ा सा किनारा ही हो जा रहा है। चलो अब ठीक है, पहले एक वृत्त खींचो। अब ये क्या कर रहा है वो समझते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, केंद्र को भुलाना मत, नहीं तो दिक्कत होगा। अब यहाँ से 7 cm इधर और यहाँ से 7 cm इधर, दो बिंदु PQ लेना है, तो बीच में यहाँ 7 रख देना, ठीक। इधर 7 यहाँ आ गया, और 7 से 14 तक जाओगे तो 7 हो जाएगा। इसको व्यास, इसके व्यास को बढ़ाया गया है, एक ही बार में खींच लेना यहाँ तक, ठीक है। 14 हो गया। यहाँ पर कहता है कि P ले लो, यहाँ पर Q ले लो, और इसी से स्पर्श रेखा खींचना है इन दोनों पर। समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, OP को दो भाग में बांटना है और OQ को भी, OP को इधर से घुमा दिए और OQ को भी बांटना है, इसीलिए इसी को इधर भी घुमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रकार को बिना इधर उधर किए हुए इसे काट लीजिए और यहाँ से इन दोनों को भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दो भाग में इसे बांटते हैं, इसकी जांच अभी हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि यह भी दो भाग में इसे बांट रहे हैं, किसको, OQ को। तो इसे भी हम इसे अभी देख लेते हैं, ये बात हकीकत है कि नहीं। अब चलिए, यहाँ पर जो भी इसे काटता है उसको केंद्र और OP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचना है। पता नहीं O से होके जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। ये हमारा ठीक है, इसे घुमा दीजिए, ठीक है। और फिर ऐसे ही नाप के देख लो, हमको लग रहा है ये दोनों समान ही आएंगे, ठीक है। यहाँ भी घुमाना होगा ना, क्योंकि इधर से भी खींचना था, इसे भी घुमा दो। दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे O पर। अगर प्रकार इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। अब ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को यहाँ पे काटा, और ये वाला वृत्त यहाँ पे काटा, तो P से इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए, इसको और इसको। मिल गया। तो मान लो ये PA और PB दो स्पर्श रेखा इधर से हो गया, और इधर से भी तो खींचना है, तो इनको मिलाते हैं। देख लीजिए,
ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी हुआ था ना, ये सी डी हो जाएगा। तो ये क्यू सी और क्यू डी दो स्पर्श रेखाएं, चार स्पर्श रेखाएं हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना। ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लाओ, दूसरा वाला लाओ, उस पर बता देते हैं। लाओ ना। ये इसी का फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 5 cm त्रिज्या का एक क्या करते हैं, वृत्त ले लेते हैं। 5 cm नाप लीजिए प्रकार पर। ठीक है, देख लीजिए, और एकदम जो थोड़ा सा किनारे दाहिनी साइड में इसको रखिएगा, इस वृत्त को। उसका कारण है अभी पता चल जाएगा। और ये वृत्त जो है हमने बना दिया। ठीक है, केंद्र को चिन्हित कीजिएगा। सबसे पहले 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, उसके बाद इसके व्यास को ऊपर से नीचे आप बना लीजिएगा। व्यास समझते हैं ना, केंद्र से जो होकर जाती है जीवा, उसी को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपका कोई ए छोर है, तो ये मान लीजिए बी छोर है। और क्योंकि स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो किसी एक छोर पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा का मतलब जानते हैं आप? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल किस पे बनाएगा, ए पर बनाएगा। ये हमारा ए है, इस पर अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। काफ़ी आसान है, 90 डिग्री बनाना सबसे आसान होता है, आप लोगों को बताए थे। यहाँ से घुमा दीजिए, इसको 2 बार यहाँ से काट लीजिए, 1 बार 2 बार, और इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ दूसरे से जब आधा कर दीजिएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ए से मिलाते हुए उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ा दिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गया। अब एक अन्य स्पर्श रेखा ऐसे खींचना है जो 60 डिग्री पर झुका हुआ हो, लेकिन 60 डिग्री आप यहाँ से नहीं खींच सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस केंद्र ओ पर उल्टा 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, यानी बी के तरफ से ऐसे। यहाँ से जितना एंगल घटाइएगा उतना ही पर ये झुकेगा। तो 60 डिग्री एक बार काटा तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। और इसको ओ से मिलाते हुए वृत्त के परिधि तक ले जाएंगे। कोई पेंसिल दो जिसका नोक पतला हो, चूँकि ये मोटा हो चुका है। चलो मिला दिया, देखो थोड़ा सा बढ़ गया इधर। ये 60 डिग्री घटाया ना, तो ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री बनेगा। कहीं कहीं 45 डिग्री देगा तो यहाँ 45 बनाना, और कहीं कहीं 120 देगा तो इसको 120 बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये 120 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना तुम। सिर्फ पेंसिल दो ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा ए बी था तो ये सी हो गया। ठीक है, अब इस पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 2 बार कट करते हैं इसको, इसी को यहाँ घुमाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ये। अब इसको सी से मिला देंगे, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री पर जाके आगे मिल जाता है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दे देते हैं, पता चल जाएगा। और ये कोई मान लो हमारा बिंदु है पी, जो 2 स्पर्श रेखाओं को 60 डिग्री पर मिलाता है। यही पॉइंट हमको पता करना था, और इसके लिए हमने ये सारी प्रक्रिया करी। ठीक है, 60 डिग्री है कि नहीं इसको जांच भी कर लेंगे चांद की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है इसका 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 8 cm लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचना है।
तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कॉपी को, इसलिए कि ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, हो सकता है कि किनारे तक चला है इसीलिए। तो हम इसको बीच में ले लेते हैं 8 cm, 0 से लेके यहाँ से लेकर के 8 cm देखिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया AB। ये वही बात कर रहा है कि 8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, A को केंद्र मानकर, A यहाँ है, केंद्र मानकर 4 cm का एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है। 4 cm माप लेते हैं, यहाँ से 4 cm ले लो, देखो 4 cm है। A को केंद्र मान लो और एक क्या करो तुम, वृत्त खींच दो। और उसी प्रकार कहता है कि B को केंद्र मान के 3 cm का वृत्त खींचना है। देख लो 3 cm हो गया, B को केंद्र मान लो और 3 cm का एक वृत्त खींचो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये कहा जा रहा है कि B से इस पर स्पर्श रेखा खींचो और A से इस पर स्पर्श रेखा खींचो। कुछ नहीं करना है, इसको ठीक आधा से ज़्यादा लेके 2 बराबर भागों में इस रेखा को काट देना है और वही हमारा जो कटेगा वो केंद्र होता है। ठीक है, देखिए अगले वृत्त को ये स्पर्श भी करता है, क्योंकि 8 cm का आधा होता है ना 4 cm, 4 cm का तो वृत्त था, एकदम ठीक है। घुमा लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पहले वाले वृत्तों को कहाँ कहाँ ये कट करता है उसको चिन्हित कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि पता चले हमारा स्पर्श बिंदु क्या है। ये वृत्त है तो यहाँ से खींचा जाएगा, A से खींचा जाएगा, है ना, मिला देते हैं। और दूसरा वाला जो है कहाँ है, यहाँ दोनों हैं, तो ये दूसरे वाले से मिलाते हैं, यानी B से मिलाते हैं इसको। तो 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, 2 वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा ये AB था ना, तो इसको P, Q, R और S हो जाएगा। ये कौन सा था, ये 5वां क्वेश्चन था और ये इस प्रकार से ये रचना आपको दिखने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका